जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। अब से 20-25 वर्ष पहले हमको पप्पू ने एक टेबल लैंप ला करके दिया था। हम ताली बजा देते थे तो वो ऑन हो जाता था, और ताली बजा देते थे तो ऑफ हो जाता था। हमको लैंप तक जाना नहीं, स्विच ऑन ऑफ कुछ नहीं करना, ताली बजाई और तो हम कभी कभी मौज में आते कीर्तन कर लगते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अब खिलवाड़ करते थे और वो टेबल लैंप भी हमारे संग खिलवाड़ करता है। तो ये क्या है? ये शब्द की शक्ति है। हमारे मथुरा में चौधरी नंदन तो खुद बड़ा हो गया है, बाप हो गया है। जब छोटा था उसके लिए एक बस आई थी, उसको गो कहो तो चल देती थी, और स्टॉप कहो तो रुक जाती थी। मन का चलो तो चलो नहीं सुना, उसको नहीं, चलो नहीं आता था, गो पे ही चली वो, और स्टॉप पे मैंने कहा रुक जा, नहीं रुकी। लेकिन गो पे चलना और स्टॉप पे रुक जाना, तो ये क्या सिद्ध करता है कि शब्द में अद्भुत शक्ति है, चलाने की, जगाने की और जोड़ने की। समस्त शब्द शक्तिमान है, हर शब्द की अलग अलग शक्ति है, लेकिन मंत्रों में वो शक्ति प्रबल हो जाती है। जैसे कांच सब एक जैसा, शीशा सब एक जैसा, लेकिन अगर उसकी आकृति थोड़ी ऐसी करके हो गई तो वो उसका फल बदल जाएगा, और ऐसे करके बन गया तो। अगर दर्पण है, शीशा है, तो अगर ऐसे करके है कर तो अलग बदल जाएगा, और ऐसे करके अगर तो बदल जाएगा। शीशा वही है, लेकिन आकृति के कारण, उनके रखने के कारण
उनका प्रभाव बदल जाता है। और चीजें के उदाहरण, बहुत उदाहरण आप लोग रोज जानते हो, इसको वहां रख दिया कुछ और हो गया, इसको वहां रख दिया कुछ और हो गया। इसी तरह मंत्रों में यद्यपि सब शब्दों में शक्ति है, लेकिन मंत्रों में उसकी शक्ति कुछ प्रबल होती है। ये मंत्र शक्ति हमारा अधिदेवता के साथ संबंध स्थापित कर देता है। अधिदैव संबंध स्थापको मंत्र, जो अधिदैव के साथ हमारा संबंध जोड़ दे। संबंध जोड़ दे माने हम यहां से कुछ ब्रॉडकास्ट करें और वो वहां रिसीव कर लें। मोबाइल फोन में हम यहां कहते हैं जय श्री कृष्ण, तो वहां से उत्तर आ जाए जय श्री कृष्ण। अच्छा, संभળાય છે, હું समझू છું, ठीक है, फिर जो कहना है सो कह दो। तो मंत्र जो है वो एक शक्ति के रूप में यहां से ब्रॉडकास्ट होता है। उस ब्रॉडकास्टिंग के इंस्ट्रूमेंट का नाम है हृदय। और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझना चाहते हो तो हृदय प्लस मस्तिष्क। अधिदैवक मंत्रों में तो हृदय अधिक है अधिदैवत में, और जो उनका फिर ये अलग है, तारतम्य उनमें भी है। तो हमारा हार्ट जो है यहां से ट्रांजिट करता है, भेजता है, और देवता उसको सुनते हैं, उनके पास रिसीवर है। हमारे उनके पास देखते हुए कोई तार इस तरह का जुड़ा नहीं है। जैसे मोबाइल में अमेरिका में बैठे हुए लोग यहां हमको खबर देते हैं और सेकंड के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, उसकी वो आवाज उनके पास अमेरिका में देर से आएगी, हमारे पास पहले आ जाती है, क्योंकि ध्वनि के इलेक्ट्रिक की गति विशेष है। तो हम यहां से जब उनसे तार के बिना ही उनसे संपर्क शब्द की शक्ति से हुआ, तब वो हमारी बात को समझते हैं और उनसे जो हम प्रार्थना या निवेदन करते हैं उसका वो श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, और फिर उसका अनुग्रह भी करते हैं यथा प्रारब्ध। एक प्रश्न बहुत करके लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं। कुछ लोग जानकारी के लिए ही पूछना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा और ढंग से पूछ लेते हैं। हमारा मंत्र किसने बनाए? अब माय डियर, मंत्र किसने बनाए? महाराज वो गायत्री के विश्वामित्र ऋषि हैं, उसके याज्ञवल्क्य ऋषि हैं अमुक मंत्र के। उसके पहले क्या था? अरे मैंने कहा माय डियर, हम लोग थोड़ा इसको ठीक से आपको समझा नहीं पाए, गलती हमारी है। मंत्र किसने बनाया? अरे माय डियर, ये बताओ आकाश किसने बनाया? जिसने आकाश बनाया वही आकाश का गुण जो है उसने शब्द बनाया, शब्द गुण कम आकाश। तो ये शब्द भी उसी ने बनाया। तो जब शब्द ने उन्हीं ने बनाया तो उसकी शक्ति भी उन्हीं ने बनाई। लॉजिक से कह रहा हूं मैं, कोई वो सीधे सीधे। तो जिसने मंत्र में शक्ति प्रदान की है तो वो भी वही है। तो वो जैसे आकाश सर्वव्यापक है, उसमें शब्द व्यापक रूप से गूंज रहा है, लेकिन उसको रिसीव कौन कर रहा है? तो जो रिसीवर है, जैसे अब यहां पर पूरे वातावरण में, हम तो छोटे थे तो बहुत क्या बताएं, रेडियो स्टेशन में गिन चुन के थे।
आज टीवी के हजारों सैकड़ों तो हैं, हजारों हैं कि नहीं, मुझे शायद अमेरिका में तो होंगे भी, सैकड़ों चैनल हैं। वो सब चैनल यहां सब खचर पचर चल रहा है। जिस चैनल के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग हो जाएगी और तुमको दिखाई पड़ जाएगा। अब चाहे बिग बी देखो और चाहे ए फॉर एप्पल देखो, तुम्हारी इच्छा पे है। दिस डिपेंड्स ऑन योर ट्यूनिंग, हाउ यू ट्यून इट। तो इसी तरह समस्त विश्व में मंत्र तो गूंज रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का रूप है, उनका क्रिएशन है। लेकिन विश्वामित्र जी ने इस मंत्र को इस रूप में श्रवण किया, वो इसके फर्स्ट रिसीवर रहे, इसलिए हमने विश्वामित्र के नाम से ये कर दिया। और ये अभी भी परंपरा है। हमारे डॉक्टर पाठक जी थे, उन्होंने कुछ बैक्टीरिया निकाले थे, जब बैक्टीरिया निकाले हुए थे तो उसका नाम गोवर्धन रख दिया, एक का नाम गोकुल रखा, कुछ इस तरह से रखा था। चार पांच निकाले थे उन्होंने। तो अब जब इन्होंने नाम रखा, उसके पहले क्या था? अरे वो तो थे ही, इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, किसी के नाम से कर देते हैं। जैसे मैकमोहन ने एक लाइन बना दी तो मैकमोहन लाइन हो गई। किसी ने वो नक्षत्र देख लिया तो उसके नाम से उस नक्षत्र का नाम रख दिया गया। उस पहाड़ी को उन्होंने पार किया तो उसका नाम उस तरह से रख दिया। तो वो पहाड़ी पहले से थी, लेकिन किसी कानून का संबंध हो गया तो उसके नाम रख दिया। तो ये मंत्र अनादि है माय डियर। जैसे परमात्मा अनादि अनंत है, उसी तरह आकाश अनादि अनंत है। उसी प्रकार आकाश का गुण शब्द अनादि अनंत है, आकाश का शब्द गुण अनादि अनंत है। तो माय डियर उसकी शक्ति अनादि अनंत है, उसके देखने वाले चाहिए। उच्चारण ठीक, जैसे शब्द तो वही है, ध्वनि वही है, शब्द माने ध्वनि वही है, लेकिन अगर मुंह थोड़ा दबा दिया तो पा फा बा भा ये बन गए। और अगर देखते चा छा जा जा दांतों से हो, का खा गा घा ये गले से हो गए। ध्वनि वही है, लेकिन किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं, हमारी जीभ कहाँ है, हमारा मुंह कहाँ है, हमारे गले की स्थिति कहाँ है, इन सब के अनुसार उस ध्वनि में परिवर्तन हो जाते हैं और उसी से शब्द बनते हैं, उन्हीं से वर्ण बनते हैं, मंत्र बनते हैं। तो ये सब के सब परमात्मा रूप ही है। मंत्र परमात्मा रूप ही है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है, अनादि अनंत है। जिन महापुरुषों ने उसका साक्षात्कार कर लिया, हमने उनके सम्मान में उस मंत्र को उनके नाम पर कर दिया, अमुक ऋषि ही। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके पहले वो मंत्र नहीं था, मंत्र तो था, रहेगा। तो उसको इस रूप में देखो, ये एक शब्द की शक्ति का हम किस प्रकार से उच्चारण के द्वारा प्रयोग करें कि हमको हमारी अभीष्ट की सिद्धि हो जाए। कि ध्वनि का बहुत महत्व है, जैसा हमने आपको बताया गो और स्टॉप वाला। कुछ मंत्र ऐसे होते जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, तो आप उनका मीनिंग ढूंढने मत जाओ। ओम, होम, यूम, स, अब ये हमने बोल दिया, ये हमने मंत्र नहीं दिया, समझ लेना कोई उसको बस हमने महाराज ने मंत्र दे दिया। ना 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 ना, मैंने क्या उच्चारण किया है, दुरुपयोग मत करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने इसलिए सावधान कर दिया। बोलना नहीं चाहिए हमको, हम कुछ और बोल देते, लेकिन अब आदत पड़ी है तो निकल गया। तो अब इनमें एक एक वन किसी का अर्थ निकालने जाओगे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं शक्ति भरी, इसलिए इनको बीज मंत्र कहते हैं। बड़ी शक्ति है। सबर मंत्र होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, उसके तात्पर्य होते हैं। तो भाई इस मंत्र की शक्ति पे श्रद्धा रखो, मंत्रात्मक हो करके
उसका उच्चारण करो, उसका लाभ मिलेगा। शरीर को भी अभिमंत्रित करना पड़ता है, उसकी चर्चा फिर हम यथा समय करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।